देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया है एनडीए के प्रत्याशियों के ऊपर, काम के आधार पर वोट दिया है और अभी गणना जारी है। अंतिम तक देखिएगा, जिस तरीके से पिछली बार हम लोगों ने जीता था, अभी उस तरीके से हम लोग अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और उपचुनाव में बेहतर परिणाम आएगा। तो क्या लगता है कि कितनी सीटें निकाल रही हैं? अब सीटों का तो अनुमान है, लेकिन पिछले बार जितनी भाजपा के साथ थी उससे ज्यादा सीटें जीतेंगे। समाजवादी पार्टी भी कुछ बढ़त में है इस बार। समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, बयानबाजी के अलावा कुछ है नहीं। उनको अपने किए हुए कामों को गिनाना चाहिए, उसके आधार पर जो पार्टी की विचारधारा उस पर चलना चाहिए। ये शॉर्टकट जो रास्ता है ना, जो नैरेटिव सेट करके संविधान है, आरक्षण है, कोई और है, ये नहीं होगा। आप मुलायम सिंह उनके जो संस्थापक, उन्होंने देखिए कैसे मूल्यों पर आधारित राजनीति की है। तो मूल्यों पर आधारित राजनीति आदमी को आगे बढ़ाता और समाज को सेवा काम आता है। तो मूल्यों की आधारित राजनीति अब समाजवादी पार्टी को चलनी चाहिए। जिस तरीके से मूल्यों के आधारित राजनीति आज हमारे मोदी योगी कर रहे हैं, हम लोग मूल्यों के आधारित राजनीति कर रहे हैं, इसलिए जनता हम लोग साथ है। अभी वोटों की गिनती चल रही है, तो क्या लगता है कितनी सीट? हमको लगता है कि जो पिछला रिजल्ट रहा उससे अधिक सीटें हम लोग जीते। झारखंड में चुनाव है और क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में भी, तो वहाँ अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग हैं सब लोग, क्योंकि चुनाव अब लोग मिल के लड़ रहे हैं। तो जब विचारधाराएं आपस में मिलती हैं, तो बहुत जगह ऐसे चुनाव हैं, जैसे कहीं आप देखो दूसरे राज्यों में कि जो 70 साल से जो पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ रही हैं और जिनका जन्म ही कांग्रेस को गाली देने के लिए हुआ, कांग्रेस की नीतियों के विरोध में हुआ, और जब उसी से समझौता करके चुनाव लड़ रहे हो, तो कहाँ है विचारधारा? तो मूल्य तो अपने आप खत्म। जीत का मतलब अलग हो गया, वोट लेकर लोगों के ऊपर राज करना, हुकूमत करना, लेकिन जो मूल्य है वो मूल्य तो खत्म है ना। वो मैं कहता हूँ कि लोगों को अपनी विचारधारा पर काम करना चाहिए, उसके आधार। तो ये हमको लगता है कि वहाँ भी अभी तो चुनाव आने दीजिए, अच्छे आएंगे। हम लोग दोनों राज्यों, जो राज्यों में चुनाव हुए वहाँ भी सरकार बनने की उम्मीद रहेगी। झारखंड में सुबह के समय इंडिया गठबंधन आगे बढ़ती दिखाई दी। देखो होता क्या है कि जो चुनाव है वो जो एरिया वाइज जो होता है बूथ ना, वो शहर से शुरू हो गया, तो हम शहर में पढ़े लिखे लोग मतदाता हैं। फिर गांव में आ जाता है तो पता चला कि वहाँ हमारा शिक्षा का स्तर बहुत कम है, लोगों को सूचनाएं कम मिलती हैं, तो वहाँ कोई भी उन्हें बहका लेता है, उस तरीके से वोट पड़ते। तो इस तरीके से अप डाउन होता रहता। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि अब, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा को बल दे, शिक्षा को आगे बढ़ाए, शिक्षा के आधारित मूल्यों पर जो राजनीति हो उसके आधार पर, इसलिए हम लोग बार बार उससे प्रयास करें। डॉक्टर साहब, 30 तारीख को जो है दिल्ली में आप एक बड़ा अधिवेशन करने जा रहे हैं, जहां पर देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं निषाद पार्टी में, तो क्या करेंगे? मैं आज के दिन में ये कह रहा हूँ कि ये राष्ट्रीय अधिवेशन इसलिए होते हैं कि जो अधिकार है, संविधान में मिला हुआ अधिकार जो है वह अधिनियम के अधीन होता है, और अधिनियम जो होता है वो अधिसूचना जारी करके दिए जाते हैं, और अधिसूचना जो है शासनादेश बदलता है, फिर अधिकारी आसानी से मिलता है जनता को। तो हमारा जो निषादों का अधिसूचना जारी है, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, उसके लिए अधिसूचना के गजट भी है और उसके लिए शासनादेश भी जारी है। लेकिन अधिकारी ठीक से मिलने, तो जो समुदाय राष्ट्रीय रूप से, चूंकि अनुसूचित जाति का मामला जो है वो राष्ट्रीय मामला, चूंकि केंद्र सरकार के अधीन आता है अनुसूचित जाति, तो राष्ट्रीय सुरक्षा चाहिए। तो राष्ट्रीय मुद्दा मेरा है, तो राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक होना पड़ेगा। तो जिस तरीके से लेदरमैन राष्ट्रीय स्तर पर एक हो गया, तो बहुत आसानी से उसके अधिवेशनों के माध्यम से प्रस्ताव पारित किए, और उसके बाद उनके अधिकारी आज उनको आसानी से देते हैं। तो फिशरमैन कम्युनिटी ने भी तय किया है, क्योंकि मैं इससे पहले नैफ में अभी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हमारे लोग हैं, नैफ से निषाद पार्टी, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद है। तो 30 राज्यों में हम 14 राज्यों में हम अनुसूचित जाति में है। जैसे बंगाल में बिंद और केवट सीधे है, देखो बंगाल से आए लोग हैं, इनके पास सर्टिफिकेट है। तो वो और राज्यों से लोग आ रहे हैं। भाई हम जब 14 राज्यों में अनुसूचित जाति का आसानी से सर्टिफिकेट मिल रहा है, वहाँ सुरक्षा भी है, तो जमुना उस पार दिल्ली में भी सुरक्षित है, जमुना इस पार असुरक्षित है। तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मुद्दे हल हों, इसलिए पूरे देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इस प्रस्ताव को पारित करेंगे। और ये जो हमारा आरक्षण का इसमें है
कि इस चीज को वो देंगे कि मोदी जी को, योगी अमित शाह जी को, कि कम से कम ये लागू हो जाए जो संविधान में सूचीबद्ध है। और हमारी गिनती होने वाली है, जब हमें गिनती 1961 में भारत सरकार ने हमारी 61 में गिनती करा दी थी, तो ये गिनती जो हो रही है वो इसके आधार पर हमारी गिनती होनी चाहिए, दिल्ली के गजट के अनुसार गिनती होनी चाहिए, न कि उत्तर प्रदेश के गजट। उत्तर प्रदेश का गजट में मैं हम धन्यवाद दूंगा अपनी सरकार को कि ये देखिए कि आरजीआई ने लिख दिया कि केवट मल्ला मझवार हैं, मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा था, और देखिए आरजीआई ने लिख दिया कि केवट ये जो है हमारे यहाँ गिनती हुई थी 1961 में, तो ये गिनती हमारी 1961 के अनुसार हो। और इसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने देखिए हमें अधिसूचना से राज्यपाल ने वो पिछड़ी जात से निकाल दिया। जब राज्यपाल ने पिछड़ी जात से निकाल दिया तो हमारी गिनती पिछड़ी में नहीं होनी चाहिए, हमारी गिनती अनुसूचित में होनी चाहिए। ये बड़ा मुद्दा है। इस चीज को मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था परसों, मुख्यमंत्री जी ने अपने सामाजिक विभाग को, मंत्री को लिखा है कि उस पर समीक्षा करके तुरंत जवाब दें और हम इसको करें। तो हम लोग इस प्रस्ताव को कि जाएंगे पूरे देश के मछुआरे नहीं बल्कि इनको भी हिस्सा मिल जाए, तो हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग जो इनके वोट से राजनीति करना चाहते हैं, जो सदन जाना चाहते हैं या इनकी सेवा से, सबको पता है कि देश को आजाद कराने वाले हैं, इसलिए इनका हिस्सा चाहिए। ये सम्मानित हैं, भगवान राम को पार उतारने वाले हैं। तो ये पूरे 29 राज्यों में से लगभग हमारे लोग 22-23 राज्यों में हमारे लोग आ रहे हैं, और पहली बार है कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक रूप से एक हो रहे हैं कि जो निषादों का आरक्षण पर बात करेगा वही अब इस देश में इनके वोट से राज करेगा, उनका निषाद साथ देगा। निषाद पार्टी कहीं शक्ति प्रदर्शन तो नहीं कर रही? वो लगभग 10,000 लोग उस इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है उसमें आ रहे हैं, तो 10,000 वो कार्यकर्ता हैं, वो आई कार्ड लगा के आएंगे, पदाधिकारी हैं, मतलब ये भी पता चला कि हमारे कार्यकर्ता कितने काम किए हैं, और उसके हिसाब से काम के आधार पर उनको इनाम भी दिया जाए, और उनको नाम भी दिया जाए उनको, और भी जो अच्छे कार्यकर्ता हैं तो प्रस्ताव पारित होता है। जैसे अधिवेशन में एक प्रस्ताव भी है कि भारत सरकार तो रजिस्टर्ड हो जाता है, लेकिन जो संविधान होता है पार्टी का, उसमें जब भी अधिवेशन में तय होते हैं कि हमें जो और पद चाहिए, जैसे हमारे पास कम है पद, अधिक हमारा पार्टी विस्तार है तो पद अधिक चाहिए, नई सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी आगे, पहले हम फिजिकली रूप से थे अब डिजिटल रूप से है, तो डिजिटल भी जुड़ जाए उसमें, तो इस तरीके पर हम पदों का सृजन भी करेंगे, उनको जिम्मेदारी भी बांटेंगे, और तमाम सामाजिक संगठन जो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश को आजाद कराने वाली 578 जातियां, वो सभी सामाजिक संगठनों को हम आमंत्रित कर उनका भी सहयोग ले रहे हैं। और जब भी इस समुदाय जो उपेक्षित है इसको जो शिक्षा दिलाना होना, उसको मैं आमंत्रित करके बुला रहा हूँ। लगभग 10,000 लोग उसमें आएंगे, और उनसे अपील किया हूँ कि जो प्रदूषण रहित गाड़ी है उसी जो परमिशन है उसी से आएंगे, और ऐसी गाड़ी से नहीं आएंगे। और लगभग दिल्ली में ही कम से कम, हमारे लोगों के पास कुछ है नहीं, होशियार लोग हैं वो दिल्ली में रहते हैं, गंवार लोग गांव में हैं, तो कम से कम जहां होशियार हैं उनके पास चले, उनसे बताएं भाई संविधान में तुम्हारा हिस्सा है, ये ऐसे ही छीनने वाले लोगों को पर्दाफाश करो और अपना हिस्सा लेने के लिए, बच्चों के भविष्य बनाने के लिए साथ आओ। इसलिए 30 तारीख को सभी लोग पूरे देश से लोग आ रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।